एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नज़रिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी ऐसा ही है। और वो खुद को सही प्रूव करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नज़रिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज़्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना, इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है, एक तनाव या एक परेशानी, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे इतने कांटे। और वहीं एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रख रहा है, सद्बुद्धि से हर नज़रिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने ज़रूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले, ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी हैं, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की ज़रूरी एक साथ थी, तभी ये रूट ने, ये मिट्टी, पानी, सब ने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नज़रिया, एक इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, ऐसे ये एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त। कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नज़रिया रखता है कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो उसको डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में ज़रूर सोचना है, एक सोच कर ये कंक्लूजन कि क्या अब इस ख्याल को मैंने और एक्सपेंशन देनी है, या ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है, ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा भी मन बुझा देगा। एक उसकी बजाय नेगेटिविटी के एक पॉजिटिव चीज़ को फिर मैं सोचूं। तो ये चुनाव, ये चेतनता का इस दातार के आश्रय अगर हो तो वाकई ही ये आत्ममंथन में सही दिशा ही ली जाएगी। कैसे फिर हर कोई एक सिर्फ अपने ही ख्याल तक नहीं, एक आसपास भी अगर कोई उस तरह का ख्याल रखे जो मन को थोड़ा लो फील करवाए, तो भक्त तो हर समय उसी टाइम करेक्शन करवा के ये एक ऐसा बोलेंगे कुछ कि ये दातार से जुड़ता हुआ एक इशारा करते हुए वो फिर ख्याल भी बिल्कुल ठीक दिशा ही चले जाएंगे। एक मन वापस फिर सही रास्ते लग जाएगा, ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगी मूड की भी। तो ऐसे ही भावों से संत हमेशा से युक्त हुए हैं कि अपना भी कल्याण हो और सामने वाले का भी। कैसे फिर ये एक नज़रिया कि सामने वाले के बारे में अगर मैंने सोच ही लिया है कि वो बुरा सोचता है मेरे बारे में, तो वहाँ एक ऐसा भी उदाहरण आता है जो अक्सर हमने सुना है कि एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ हर बच्चे को कहा कि आप जिस बच्चे को अगर
एक कोई चूज कर लो और उसके बारे में एक अच्छी चीज कोई लिखो। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ बच्चे जो सोचते थे अभी तक कि सामने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, वो हैरानगी की बात की उसी इन बच्चे ने इतनी अच्छी बात लिख दी कि मेरी ये क्वालिटी से उसने ये सीखा। और वहीं अपना ये फिर मन की धारणा चकनाचूर की, अरे ये ऑल दिस वाइल ये तो मैं ही उसके लिए ग्रज होल्ड कर रहा था, वो इंसान तो कुछ भी नहीं सोचता मेरे बारे में ऐसे। और ऐसे ही हम अपनी फिर मन पे मट्टी चढ़ा लेते हैं किसी के प्रति। तो ये आत्ममंथन करके ये मिट्टी साफ करने का भी टाइम है। कैसे फिर हर समय एक अगर कुछ बात है भी मन पे तो वो रिश्ते टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं, तो ये समय एक अहंकार को छोड़ के एक दूसरे के प्रति ये दिलों से दिल को जोड़े जाएं। ये माफ करना और माफी मांगने का समय है। कैसे फिर हर एक को अपनाने की बात, ये एक्सेप्टेंस की बात। तो जहाँ ये समागम हर किसी ने आनंद भी लिया और जो नहीं भी आ पाए वो भी एक भाव रूप से तो शामिल रहे। हर एक की सेवा, चाहे वो पंडाल पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। कैसे हर एक ने जहाँ एक हर्षोल्लास से कुछ समय पहले से सेवाएं शुरू करी और अब समागम के बाद वो वाइंड अप सेवा का भी रूप होगा, जहाँ एक काफ़ी महापुरुष अपने घरों को चले जाएंगे, पर फिर वो कुछ रुक कर ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की संभाल भी करनी। तो भाव वो उत्साह का जितना पहले उतना भाव में, क्योंकि भक्तों के लिए तो सेवा सेवा ही है। और ये हर एक के लिए भी एक इशारा, संकेत कि जितना समागम पे पहुंचने की